हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से आज का ये वीडियो नंबर 2। इससे पहले 2 वीडियोस में मैं आपको 100 क्वेश्चन तक सोल्व करवा चुका हूँ। 100 से आगे की बात हम लोग अब इन वीडियोस में करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 101 से। कह रहा है कि ही टोल्ड हिज टेल ऑफ बॉय विथ टीयर्स। 101। तो गाइस उसने इस्तेमाल किया है टोल्ड का। बच्चों, टोल्ड का मतलब होता है बताना, जबकि यहाँ पर बात हो रही है कहानी की। तो गाइस कहानियों को हम लोग नरेट क्या करते हैं, कहानी के लिए जब हम लोग बात करते हैं तो नरेट करना, क्या करना, किसी चीज़ का नरेट करना, यानी कि वर्णन करना है, सुनाना इस तरह से। तो गाइस यहाँ पे नरेटेड होना चाहिए था, नॉट टोल्ड। टोल्ड यहाँ पे एक प्रॉपर आंसर नहीं बन रहा है जाकर किसका, सेंटेंस का। तो इस सेंटेंस का आंसर आपका होना चाहिए नरेट, तब जाके फिट बैठेगा आंसर, यानी कि आपका फर्स्ट पार्ट इसका हो जाएगा आंसर। कह रहा है कि समहाउ ही इज समहाउ टॉल फॉर हिज एज। ही इज समहाउ टॉल फॉर हिज एज। गाइस आगे अगर आप बात करें तो ये आपका एक एडजेक्टिव है। क्या आपका ये एक एडजेक्टिव, और ज़्यादा अच्छा होगा कि यहाँ पे रादर का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि रादर के साथ में हम लोग पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव का इस्तेमाल क्या करते हैं, जबकि ये एक आपका इंटरोगेटिव वर्ड है, और इंटरोगेटिव वर्ड का इस्तेमाल सेंटेंस के बीच में करना सही नहीं रहेगा। तो गाइस यहाँ पे कहना चाह रहा है कि वह काफ़ी हद तक अपनी एज के हिसाब से लंबा है। तो जितनी इसकी एज है उस हिसाब से वो काफ़ी लंबा अगर देखा जाए तो यहाँ पर रादर बेहतरीन रहेगा। फेयरली भी ठीक रहता अगर यहाँ पर ऑप्शन होता तो, लेकिन फेयरली यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 103 कह रहा है कि द टीचर टोल्ड दैट मंडे वुड बी अ हॉलीडे। टीचर ने बताया कि मंडे में जो है हॉलीडे रहेगा। सो गाइस यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखें, अगर आप सेंटेंस में टोल्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो टोल्ड के साथ में ऑब्जेक्ट का आना कंपलसरी है, ये ध्यान रखें, जबकि यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट आपका नहीं आया है। तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ पे सैड का इस्तेमाल करेंगे तो सेंटेंस करेक्ट होगा, क्योंकि सैड के साथ में ऑब्जेक्ट का आना कंपलसरी नहीं है। इस तरह से गाइस यहाँ पे सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। क्या आंसर हो जाएगा इसका? थर्ड पूरी तरह से करेक्ट। कह रहा है कि वी हैव टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। बच्चों, हैव टू जो है सेंटेंस को एक कंपल्सन भाव में लेकर चलता है। ये इसकी 5 कंडीशन होती हैं बच्चों। इज एम आर +2, वॉज वर +2, हैज़ हैव +2, हैड +2 और विल हैव शैल हैव +2। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में हैव टू का मतलब होता है कि मुझे काम करना पड़ता है। तो गाइस हमें बड़ों का सम्मान करना पड़ता है नहीं, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। तो इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। शी सेड दैट शी वॉज ग्लेड टू बी हेयर दैट इवनिंग। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस हमारा जा रहा है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम लोग हेयर को देयर में चेंज क्या करते हैं, हेयर को हेयर नहीं रखते हैं। तो शी वॉज ग्लेड टू बी देयर दैट इवनिंग, ये होना चाहिए था सेंटेंस का आंसर। तो सेंटेंस का सेकंड पार्ट यहाँ पर रॉन्ग है। अगला है सेंटेंस माई सेल्फ। गाइज ये मैं आपको पहले भी कई बता चुका हूँ, ग्रामर के दौरान भी, इंग्लिश स्पीकिंग के दौरान भी याद रखिए, और नॉर्मल में भी ध्यान रखिएगा। कभी भी इंग्लिश बोलते समय हम लोग सेंटेंस को माई सेल्फ से शुरू नहीं करते हैं। मैंने अक्सर लोगों को इंग्लिश स्पीकिंग जब मैं कराता हूँ इसका यूज़ करते हुए देखा कि हेलो माई सेल्फ सौरभ जैन। तो ये कहना गाइस गलत होता है इसका, माई सेल्फ सौरभ जैन ये कहना गलत है। आप सिंपल यहाँ बोलेंगे आई एम सौरभ जैन, आई एम सौरभ जैन। रिफ्लेक्सिव केस से कभी भी कोई सेंटेंस शुरू में नहीं हो सकता, ये ध्यान रखें। रिफ्लेक्सिव केस सेंटेंस के शुरू में कभी नहीं आ सकता है। तो गाइस आई एम सौरभ जैन बिल्कुल फिट है, इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। अगला देखिएगा यहाँ पे 107। द क्वालिटीज विच हैव सपोर्टेड तिलक एंड गिवन हिम हिज हार्ड अर्न सक्सेस हैव बीन रेयर इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो 107 में बच्चों यहाँ पे उसने इस्तेमाल किया है सेंटेंस में थर्ड फॉर्म का, जो कि यहाँ पर रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे द क्वालिटीज विच हैव सपोर्टेड एंड से पहले सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। तो एंड के बाद भी यहाँ पे सेकंड फॉर्म का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए था, जो करेक्ट आंसर था। तो यहाँ पर गाइस आप इसका गेव आंसर लगाने वाले हैं, नॉट गिवन। हैव यू टेकन योर ब्रेकफास्ट? क्या आपने अपना ब्रेकफास्ट ले लिया है? गाइस ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के लिए हम लोग टेक का इस्तेमाल करते हैं, और कई बार हम लोग हैव का भी इस्तेमाल कर देते हैं, दोनों ही लगभग बराबरी में ही है। या तो आप यहाँ पे सेंटेंस में हैव यू हैड योर ब्रेकफास्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर गाइस मुझे सेंटेंस का ओनली इंप्रूवमेंट करना हो, देखिए इंप्रूवमेंट का मतलब होता है कि दिया गया वर्ड आपका गलत है, यस, तो आप इसका इंप्रूवमेंट कर सकते हैं।
हालांकि इंप्रूवमेंट का एक अर्थ और भी है, वो अर्थ ये है कि दिए गए वर्ड की जगह कोई अल्टरनेटिव भी लगा सकते हैं। एग्जाम में आजकल ये भी तरीका एक पूछा जा रहा है बच्चों के ऊपर लिख देता है इसका या तो कोई इंप्रूवमेंट दीजिए या फिर इसका कोई अल्टरनेटिव दीजिएगा। तो अगर मुझे इसका अल्टरनेटिव देना हो तो इसका आंसर हो जाएगा हैड, और हालांकि मैं इसका हैड ही आंसर लगाने वाला हूँ। हैव यू हैड योर ब्रेकफास्ट? लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर के लिए हम लोग या तो टेक का या फिर हैव का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पर मुझे टेक की जगह हैड का इस्तेमाल करना होगा, जो कि थर्ड फॉर्म है। यू कॉन्ट गेट गुड मार्क्स अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड। गाइज, अनलेस वाला पार्ट कभी भी नेगेटिव नहीं बन सकता, बिकॉज अनलेस अपने आप में ही एक नेगेटिव वर्ड है, और एक सेंटेंस में दो नेगेटिव वर्ड एक साथ नहीं आ सकते हैं, ये ध्यान रखें। तो इस तरह सेंटेंस डबल नेगेटिव हो जाएगा, और डबल नेगेटिव होने से सेंटेंस बन जाएगा आपको अफर्मेटिव, बिल्कुल मैथ की तरह ही। माइनस माइनस प्लस, जी बिल्कुल सही आपने पहचाना। तो माइनस माइनस प्लस होता है, बच्चों को पता ही है। यहाँ पर ये सेंटेंस आपका अनलेस यू वर्क हार्ड डोंट हटेगा, सेंटेंस का आंसर आपको हो जाएगा सेकंड करेक्ट। आई एम हैविंग टू सिस्टर्स। गाइज, हैविंग का इस्तेमाल सेंटेंस के बीच में करते हैं किस चीज़ के होने के अर्थ में। जैसे कि मैंने कहा कि आई एम हैविंग टू सिस्टर्स, मेरी दो सिस्टर हो रही हैं, ये कहना बिल्कुल बेहुदा मीनिंग बनाएगा सेंटेंस का। आप ऐसा बोल सकते हैं कि आई एम हैविंग ए हेडेक, मुझे सिर दर्द हो रहा है, तो ठीक था सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सेंटेंस में आप लोग इस्तेमाल करेंगे आई हैव टू सिस्टर्स ओनली, तो सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। दे विल अराइव टुडे नाइट। गाइज, नाइट के साथ में टुडे का इस्तेमाल करना गलत है, क्योंकि अगर आप आज रात की बात कर रहे हैं तो आपको टू नाइट का इस्तेमाल करना होगा, नॉट टुडे नाइट का। तो ये टू नाइट ही अपना में इनफ है, सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे सेकंड करेक्ट। द ऑफर इज़ वेरी गुड सो इट जस्ट कांट बी ट्रू। तो ऑफर इतना अच्छा है कि वो सही नहीं हो सकता है। तो गाइज, एक सेंटेंस का फॉर्मेशन आपको मैंने एडजेक्टिव के दौरान पढ़ाया था, जो शायद आपको याद हो। वो स्ट्रक्चर था आपका टू का या फिर सो दैट का। हालांकि सो दैट ना तो सेंटेंस में है और ना ही ऑप्शंस में, तो आप सो दैट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। दिस द ऑफर इज़ टू गुड टू बी ट्रू, बस इतना ही काफ़ी था यहाँ पे सेंटेंस को सही करने के लिए। तो सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। या फिर द आंसर इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू, ये भी हो सकता था, लेकिन यहाँ ऑप्शन नहीं दिया गया है क्योंकि सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, कॉमन एरर नहीं। आपको उतना ही काम करना है जितना काम उसने करने के लिए दिया है, एक्स्ट्रा दिमाग का इस्तेमाल आपको अपने आप से नहीं करना है। सो गाइज, यहाँ पे सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। सुजाता वॉज जूनियर टू मी इन कॉलेज। तो गाइज, जूनियर यानी कि जिन डिग्रियों के आखिरी में आपका आ रहा है IOR, क्या आ रहा है आपका IOR, जिनके लास्ट में आपका हो IOR, उनके साथ में हम लोग इस्तेमाल करा करते हैं टू का, जो कि उसने किया भी। तो गाइज, सेंटेंस बिल्कुल ठीक है मेरी राय में, इस सेंटेंस में कोई मिस्टेक आपकी नहीं है। इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। माई फ्रेंड वेंट अब्रॉड लास्ट वीक। बच्चों, जब सेंटेंस के आखिर में लास्ट, प्रीवियस, एगो, यस्टरडे आदि शब्दों का इस्तेमाल किया जाए तो सेंटेंस आपका सेकंड फॉर्म के साथ ही बना करता है जो कि उसने बनाया। इसका मतलब सेंटेंस हमारा करेक्ट है, सेंटेंस में कोई बुड़बुड़ यहाँ नहीं है। इसका आंसर आ जाएगा आपका फोर्थ करेक्ट। कह रहा है कि बोथ द टीम्स प्लेड द गेम फेयरली। दोनों टीमों ने गेम को बहुत अच्छे से खेला। बोथ द टीम प्लेड द गेम फेयरली। तो गाइस, यहाँ पे गेम आपका एक नाउन है, और नाउन को जस्टिफाई करने के लिए एडवर्ब की आवश्यकता यहाँ नहीं है। अगर आप इसको सेंटेंस को ऑप्शन में ठीक करना देखें तो कैसा सेंटेंस होगा ठीक। बोथ द टीम प्लेड अ फेयर गेम, ये भी कहना गलत हो जाएगा, बिकॉज गेम से पहले फेयर, फिर ये जस्टिफाई नहीं कर पाएगा इसको। बोथ लग भी सकता है बच्चों यहाँ पे, इसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं यहाँ कोई सेंटेंस देखा जाए तो। बाकी दो तो ऑप्शन खराब ही हैं, दिया गया सेंटेंस गलत है, इसका आंसर सेकंड ही होगा। आई टुक माई मदर सम ग्रेप्स व्हेन शी वॉज इन हॉस्पिटल। मैं अपनी मम्मी के लिए ले गया कुछ ग्रेप्स जब वो हॉस्पिटल में थी, 116। तो गाइस, यहाँ पे कहना चाह रहा है कि मैं अपनी माता के लिए कुछ ग्रेप्स ले गया। आई टुक सम ग्रेप्स, सेंटेंस ये होना चाहिए था आई टुक सम ग्रेप्स फॉर माई मदर या फिर माई मदर, वैसे तो फॉर माई मदर ही होना चाहिए। तो गाइस, सेंटेंस का ऑप्शन देखते हैं हमारे पास क्या क्या दिए गए हैं। आई टुक सम ग्रेप्स फॉर माई मदर, यानी कि सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे थर्ड पूरी तरह से करेक्ट। 117 द बेल वॉज रिंगिंग एंड रिंगिंग बट नो वन पिक्ड अप द फोन। घंटी बज रही थी लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। द बेल वॉज रिंगिंग एंड रिंगिंग, तो घंटियाँ बार बार बज रही थी,
बच्चों बार बार घंटी बजने के लिए हम लोग कभी भी बार बार शब्द का इस्तेमाल नहीं किया करते हैं। मैंने कहा कि मैं सुबह सुबह ही उठ जाता हूँ, तो इसका मतलब अर्ली मॉर्निंग, नॉट मॉर्निंग मॉर्निंग। यस, बदलता है आसमान रंग कैसे कैसे, चेंज द कलर ऑफ स्काई हाउ हाउ, तो आप कैसे कैसे के लिए यहाँ पे हाउ हाउ का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। ऐसे यहाँ पे रिंगिंग एंड रिंगिंग का इस्तेमाल गलत होगा। द बेल वॉज रिंगिंग रिपीटेडली, यानी कि इसका आंसर आपका होगा थर्ड करेक्ट। द अदर्स शुक देयर हेड्स एंड मेड वेग नॉइज ऑफ अप्रूवल। शुक मतलब होता है बच्चों सहमति देना। हालांकि जब आप गर्दन हिला करके अपनी सहमति प्रदान कर रहे हों तो उसके लिए नोड का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन नोड हाँ है, ऑप्शन में है बच्चों नोडेड। जब आप गर्दन को हिला करके अपनी सहमति दें बिना बोले तो उसके लिए नोड का इस्तेमाल किया जाता है, नोडेड मतलब गर्दन हिलाने के लिए स्पेशल वर्ड बना है। तो ये इसका आंसर होगा। सी इंसिस्टेड ऑन सी वॉज इनोसेंट। तो गैस उसने इंसिस्ट किया। बच्चों अगर आप इंसिस्ट के साथ ऑन लगाना चाह भी रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर उसके बाद में सब कुछ खत्म हो जाएगा और यहाँ पे एनजी फॉर्म होनी चाहिए थी, जबकि यहाँ पे है नहीं कहीं भी। इनोसेंट वैसे भी एक एडजेक्टिव है जिसका आप एनजी फॉर्म नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इंसिस्टेड ऑन हटा करके ये एक एज ए प्रपोजिशन काम कर रहा है, जबकि आपको यहाँ पे एज ए कंजक्शन चाहिए, बिकॉज यहाँ पे आगे सेंटेंस है। तो यहाँ पे सी इंसिस्टेड दैट, सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका थर्ड करेक्ट। दैट एज ए कंजक्शन काम करेगा, दैट से पहले भी एक सेंटेंस हो जाएगा सी इंसिस्टेड, और दैट के बाद भी एक सेंटेंस हो जाएगा। तो ओन की जगह सिर्फ देखा जाए तो यहाँ पे दैट होना चाहिए। द कारपेंटर डिड नॉट कीप हिज प्रोमिस दैट द वर्क विल बी, बच्चों विल बी नहीं वुड बी, क्योंकि सेंटेंस में पीछे डिड का इस्तेमाल हुआ है, सेंटेंस को पास्ट की भावना के साथ बनाया जा रहा है। तो बच्चों यहाँ पे विल बी नहीं वुड बी होना चाहिए था। हमारे रामबाण रूल में ये रूल शामिल है कि अगर सेंटेंस प्रेजेंट चल रहा है तो पूरा सेंटेंस प्रेजेंट चलेगा, और सेंटेंस अगर पास्ट में चल रहा है तो पूरा सेंटेंस आपका पास्ट में ही चलना चाहिए। तो क्या यहाँ पे वुड भी होना चाहिए था। सेंटेंस का आंसर आपका होगा थर्ड करेक्ट। 121 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्फिडेंस। तो क्या यहाँ पे आपको बताना है कि क्या कॉन्फिडेंस यहाँ पे सही है या ये दिया गया वर्ड आपका रॉन्ग है। कॉन्फिडेंस वर्ड की जगह आप यहाँ पे क्या क्या लगा सकते थे, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्फिडेंस ऑफ योर ओपोनेंट। तो अपने ओपोनेंट्स का कॉन्फिडेंस अंडरस्टैंड कीजिए। तो गए यहाँ पे सेंटेंस में कॉन्फिडेंट की जगह अच्छा होगा कि मोटिव लगाएं, क्योंकि वो कह रहा है कि अपने ओपोनेंट यानी कि विरोधी का कॉन्फिडेंस नहीं इरादा जानने की कोशिश करें। इसका आंसर आपका जो होगा थर्ड करेक्ट। अलॉट, अलॉट बच्चों अलॉट को रूल ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे लगा दिया उसने अलॉट डिपेंड्स, अलॉट ऑफ डिपेंड्स होना चाहिए था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, इसको तो हमें ठीक करना ही नहीं है। ऑन योर अर्ली ब्रोट अप इन द फैमिली। तो क्या यहाँ पे ब्रोट अप का इस्तेमाल उसने किया है। ब्रोट अप मतलब एक तरह का पालन पोषण होना, लेकिन गए यहाँ पे ब्रोटअप की जगह आप ब्रिंगिंग यानी कि आपका ऊंचे उठने से है। तो गए यहाँ पे सेंटेंस का आंसर होगा थर्ड करेक्ट। द डायरेक्टर डिक्लेयर्ड एन एमरजेंसी इन द कंट्री। डिक्टेटर सॉरी नॉट डायरेक्टर, डिक्टेटर बोलते तानाशाही जो सिर्फ अपने दम पे पूरी सरकार चलाता हो, जैसे कि हिटलर था बच्चों। द डिक्टेटर डिक्लेयर्ड एन एमरजेंसी इन द कंट्री। तो गाइस डिक्लेयर्ड सेकंड फॉर्म जो है यहाँ पर अच्छा होगा, डिक्लेयर्ड फिर तो ठीक है सेंटेंस बच्चों यहाँ पे, क्योंकि जो ऑप्शन है वो नज़र नहीं आ रहे हैं सही। प्रपोज, डिक्रीड, ऑर्डर्ड, तो फिर सेंटेंस ठीक है बच्चों, सेंटेंस में यहाँ कोई एरर आपकी नहीं है। शी इज़ लविंग चॉकलेट आइसक्रीम। गैस जैसा कि मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट नाम का चैप्टर अपना पढ़ने के लिए बोला है कई बार, मैंने कहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट बाय सौरभ जन सर एक बार बच्चों जरूर पढ़ लें। मैं आपसे इसलिए बार बार बोल रहा हूँ ये बात, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है आपके लिए, और जिस तरह हमने पढ़ाया है इस तरह से यूट्यूब पर पढ़ाया भी नहीं है किसी ने, जो मैंने देखे हैं कईयों के लेक्चर, मेरी वाइफ ने भी। तो गैस ज़रूरी होगा कि आप इसे ढंग से पढ़ें, आप अपनी जानकारी लें यहाँ पे, क्योंकि लव एक उन वर्ड में से है जिसके एनजी फॉर्म नहीं हुआ करती है। सी, लुक, वॉच, फील, हेट, लव, लाइक, डिसलाइक, रिमेंबर, सीम, अपीयर, रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड, थिंक, बिलीव, इन वर्ड्स के एनजी फॉर्म नहीं हुआ करती है। तो यहाँ पे आपको सेंटेंस को इज लविंग की जगह लव्स बनाना होगा। सेंटेंस का आंसर आपका होगा थर्ड करेक्ट। द वर्ल्ड इज बीइंग फेस्ड विद अ क्राइसिस। द वर्ल्ड इज बीइंग फेस्ड विद अ क्राइसिस। सेंटेंस को पैसिव भावना के साथ बनाया जा रहा है, तो द वर्ल्ड इज बीइंग फेस्ड नहीं, द वर्ल्ड इज फेसिंग होना चाहिए था। एक्टिव की जरूरत है सेंटेंस में, पैसिव की जरूरत यहाँ कहीं है ही नहीं। तो सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ करेक्ट पूरी तरह से। आगे देखिए सेंटेंस नंबर
126 he has been growing weaker and his life now hangs with a thread। तो गैस वो आजकल कमज़ोर होता जा रहा है और उसकी लाइफ जो है हैंग थ्रेड्स के साथ में यानी कि धागे से लटकी हुई है। धागा मतलब कमज़ोर धागे से, मतलब ये कहना चाह रहा है। तो गैस हैंग के साथ यहाँ पे आप थ्रेड विद का नहीं बाय का इस्तेमाल करें, क्योंकि किसी चीज़ के द्वारा जब कोई काम हो रहा हो तो बाय का इस्तेमाल करते हैं। The passengers were afraid, but the captain consoled them that there was no danger। यात्री जो हैं अफ्रेड यानी डरे हुए थे, लेकिन कैप्टन उनको कंसोल संतावना दिलाई। तो संतावना नहीं बच्चों, यकीन दिलाना था। यहाँ पे संतावना कुछ घटना घटने के बाद दिलाई जाती है। यस, तो यहाँ पे द कैप्टन एश्योर्ड देम यानी कि यकीन दिला, घबराओ मत, मैं सही कुछ कर दूंगा, सब कुछ ठीक, भरोसा दिलाना एक तरह से। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट सॉरी। वुड यू लाइक सम वाटर, क्या आप कुछ पानी लेना चाहेंगे? बिल्कुल ठीक है सेंटेंस। सेंटेंस में जब पोलाइट भावनाओं के साथ में आपको सेंटेंस को बोलना हो तो हम लोग वुड का ही इस्तेमाल क्या करते हैं। तो गाइस सेंटेंस आपका बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट। द इंजर्ड मैन हैड बीन शॉट फ्रॉम हिज बैक, तो इंजर्ड मैन के जो है पीछे से मारा गया। तो गाइस फ्रॉम हिज बैक नहीं, इन द बैक। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस का आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। लकीली वी हैव गॉट द फ्यू मिनट्स टू स्पेयर, तो हमें कुछ समय मिले हैं स्पेयर करने के लिए। ये तो मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ, जब भी किसी सेंटेंस में आपका फ्यू, लिटिल, द, फ्यू, लिटिल, ले, लाइक, ये 4 वर्ड जब भी आपके आ जाएं समझो गलती उसी पार्ट में ही है। तो यहाँ पे द फ्यू नहीं, आपको अ फ्यू होना चाहिए था। द फ्यू हम लोग नॉर्मली कंपाउंड सेंटेंस में लगाया करते हैं, सिंगल सेंटेंस में नहीं। कंपाउंड मतलब जिसके दोनों तरफ सेंटेंस हो। यहाँ पे सिर्फ एक ही सेंटेंस है, दूसरी तरफ सेंटेंस नहीं है, तो आप द फ्यू का इस्तेमाल यहाँ नहीं कर सकते। सेंटेंस का आंसर होगा आपका थर्ड पूरी तरह से करेक्ट। वी हरिड टू द डोर बट नो बडी इज देयर, हमने जल्दी में खोला दरवाज़ा, लेकिन वहाँ दरवाजे पे पहुँचे लेकिन दरवाजे पे कोई नहीं था। बट नो बडी इज देयर, तो गैस यहाँ पे सेंटेंस में इस्तेमाल करना है सेकंड फॉर्म का, तो आप भी यहाँ पे सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल कीजिए। नो बडी वॉज देयर, सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। 131 का आंसर यहाँ हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। आई कैन नॉट से दैट इट टू यू राइट नाउ, मैं तुम्हें ये बात नहीं बता सकता हूँ, ये कहना चाह रहा है। तो गाइज बताना नहीं है, यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। आई कैन नॉट एक्सप्लेन टू यू। यू मस्ट एंड्योर वट यू कैन नॉट क्योर, तो गाइज जिस चीज़ का आप इलाज नहीं कर सकते उसके साथ झेलना सीख लो, यानी कहना चाह रहा है वो आपका यू मस्ट एंड्योर, ठीक है बिल्कुल। फिर तो नो इम्प्रूवमेंट। आई वॉज स्ट्रक बाय हिज सिंगुलर अपीयरेंस, आई वॉज स्ट्रक, तो क्या यहाँ पे सेंटेंस में थर्ड फॉर्म की जरूरत थी, क्योंकि थर्ड फॉर्म है ही है, ये सेंटेंस पैसिव में जा रहा है। ये सेंटेंस भी हुआ आपका नो इम्प्रूवमेंट। 135 द पोजिशंस गिव्स एन एक्सेलेंट रिम्यूनरेशंस, तो यहाँ पे गिव्स का देखना है क्या एक करेक्ट है या नहीं। तो गैस यहाँ पे वैसे गिव्स नहीं, प्रदान करने से है यहाँ पे कोई चीज़, तो यहाँ पे ऑफर ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सेंटेंस का आंसर हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट ही करेक्ट। द ट्रैक इज़ डिफ़िकल्ट, रास्ता जो था बहुत डिफ़िकल्ट था, बट इट इज़ रथ वेल द एंडेवर, गैस रथ वेल कहना चाह रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो सेंटेंस में वेल रथ होना चाहिए था सेंटेंस को, नॉट रथ वेल, तो सेंटेंस का आंसर हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट वेल रथ, क्योंकि रथ आपका एक प्रपोजिशन है जो कि नाउन से जस्ट पहले होना चाहिए था, तो बेटर रहता। सेंटेंस का आंसर फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट। सेंटेंस नंबर देखिए नेक्स्ट क्या कहना चाह रहा है 137 द मैनेजर वॉज गिवन अ हॉलीडे एंड सो ही डिसाइडेड टू गो टू द हिच हाइकिंग, मैनेजर को जो है हॉलीडे दिया गया है तो उसने हिच हाइकिंग पर जाने का डिसाइड किया। बच्चों हिच हाइकिंग नहीं, हिच हाइक ये एक इडियम्स की तरह इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे, जिसका मतलब होता है दूसरे के वाहन से मुफ्त पर सैर करना। लाइक मैं गाड़ी से जा रहा हूँ तो आपने कहा सर मैं भी चलता हूँ आपके साथ में, मुझे बस वहाँ छोड़ देना, आप तो रुड़के तक जाएंगे, मुझे भगवानपुर छोड़ देना। तो दूसरे की गाड़ी में दूसरे के पैसों पे मौज मस्ती करना हिच हाइकिंग, वैसे दूसरे की सवारी के द्वारा यहाँ पर मौज मस्ती होती है। तो सेंटेंस में यहाँ पे हिच हाइकिंग नहीं हिच हाइक होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे फिलहाल ऑप्शन में तो फॉर द हिच हाइकिंग, बस फिर तो ये ठीक है, टू गो फॉर द हिच हाइकिंग, सेंटेंस का पहला आंसर हो जाएगा करेक्ट। गॉडेड टू फ्रेंजी द बुल चार्ज इट्स टॉर्मेंटर्स,
द बुल मतलब यहाँ पे बच्चों सांड से बात हो रही है। चार्ज इट्स टॉर्मेंटर, देखते ऑप्शन क्या क्या है यहाँ पे। द टॉर्मेंटर वर चार्ज बाय द बुल, द टॉर्मेंटर वर बीइंग चार्ज बाय द बुल, द बुल चार्ज ऑन इट्स टॉर्मेंटर, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सेंटेंस का आंसर आपको हो जाएगा थर्ड करेक्ट। द वार वॉज अ टाइम ऑफ ट्रिबुलेशंस फॉर ऑल ऑफ अस। तो ट्रिबुलेशंस एज ए नाउन यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। एज ए नाउन क्या ये इस्तेमाल करना सही रहेगा बच्चों? ट्रिबुलेशन का मतलब होता है पीड़ा या दुख। द वॉर वॉज अ टाइम ऑफ दुख, ऐसा समझिए युद्ध का जो समय होता है वो युद्ध का समय, दुख का समय हम सबके लिए। तो ठीक है सेंटेंस गाइस, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। द टेम्पटेशंस दैट बेस्टो यंग पीपल टुडे आर रूइनिंग देम। तो गाइस यहाँ पे बेस्टो वर्ड का इस्तेमाल उसने किया है। बेस्टो मतलब प्रदान करना, जबकि यहाँ पे टेम्पटेशन यानी कि कोई दर्द वगैरह घाव वगैरह को घाव करना है, सताना। तो गाइस यहाँ पे अच्छा रहेगा कि आप यहाँ पे इस्तेमाल करें सेकंड वर्ड बी सेट का। वी kept all the old paintings in a place where they would remain safe, जहाँ पर वो सेफ ही रहे। तो गैस वुड सेकंड फॉर्म की तरह इस्तेमाल हो रहा है बिकॉज सेंटेंस पार्ट में चल रहा है। वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है तो वो भी ठीक है, सेंटेंस पूरी तरह से करेक्ट है, सेंटेंस में कोई मिस्टेक यहाँ पे नहीं है। द ट्रेजिडी इज रिफ्लेक्शन ऑफ एन एपिसोड दैट टुक प्लेस अ डिकेड अगो। तो ट्रेजिडी जो है एक रिफ्लेक्शन है। तो गैस यहाँ पे कोई भी ट्रेजिडी घट जाए आपके साथ में तो रिफ्लेक्शन नहीं बच्चों, एक रिफ्लेक्शन तो एक तरह की परछाई छाप वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन हमारे पास क्या क्या उसने दिए हैं। रेडिएशन जिसका मतलब होता है प्रस्तुतिकरण, री इनकारनेशन पुनर्जन्म, रेमिनिसेंट मतलब यादगार। तो गाइस यादगार अच्छा रहेगा इसके लिए, सेंटेंस का आंसर आपको हो जाएगा यहाँ पे थर्ड करेक्ट मेरी राय में, बाकी मुझे पता नहीं इसका आंसर किताब वाले क्या कह रहा है। कह रहा है कि आई गिव की टू माई रिस्ट वॉच एवरी डे। की मतलब होता है चाबी भरना, वो जो चाबी भरने के लिए घड़ी में हम लोग विंड का इस्तेमाल करते हैं, नोट की का। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस का आंसर आपको हो जाएगा थर्ड पूरी तरह से करेक्ट। वी डिड अ टेस्ट व्हेन द लाइट्स वेंट आउट, हमने टेस्ट दिया जब लाइट चली जा चुकी थी। सो गाइस यहाँ पे 144 में कहा जा रहा है कि व्हेन द लाइट्स वेंट आउट, जब लाइट गई हम उस समय पे टेस्ट दे रहे थे। सेंटेंस का कंटिन्यूस भावना के साथ में मुझे याद आ रहा है यहाँ पे बनना चाहिए था। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस वी वर डूइंग टेस्ट, वी वर डूइंग अ टेस्ट, सेंटेंस में यहाँ पे इसका आंसर हो जाना चाहिए सेकंड करेक्ट। द फ्राइटेंड कन्विक्ट वेप्ट फॉर मर्सी। वेप्ट मतलब होता है रोना। क्या होता है वेप्ट माने रोना। तो गाइस यहाँ पे मर्सी के लिए वो भीख मांग रहा था, दया मांग रहा था। तो गाइस यहाँ पे अच्छा होगा कि दया भावना के लिए हम लोग लगाए यहाँ पे प्लेडेड। प्लेडेड मतलब होता है अनुनय करना किसी से, रिक्वेस्ट करना किसी से गिड़गिड़ा करके, लेकिन सिंपली वे में नहीं, फिर तो सिंपली वे में तो रिक्वेस्ट आ ही जाएगा। इसका आंसर आपको हो जाएगा सेकंड करेक्ट। ही पुट अप अ लॉट ऑफ वर्क ऑन दैट आर्टिकल, उसने जो है उस आर्टिकल पे बहुत सारा वर्क किया है। सो पुट इन, पुट डाउन, पुट ओवर या फिर नो इम्प्रूवमेंट। तो देखिए यहाँ पे जो उसने इस्तेमाल किया है पहला इडियम फ्रेजल वर्ब वो है पुट इन। पुट इन का मतलब होता है लगाना। अगला जो फ्रेजल वर्ब है पुट डाउन, किसी चीज़ को उतारना किसी चीज़ से, बस वगैरह से, कार से, ट्रेन से, हवाई जहाज से, किसी चीज़ से। पुट ओवर, पुट ओवर मतलब होता है मनाना किसी को, कोई रूठ गया है। और पुट अप जो क्वेश्चन में है, पुट अप का मतलब होता है प्रदर्शन करना। क्या होता है प्रदर्शन करना। तो फिलहाल यहाँ पे गाइस आंसर हो जाना चाहिए पूरी तरह से करेक्ट, पुट इन। क्या हो जाना चाहिए यहाँ पे पुट इन, तो पुट इन बेटर रहेगा इसका आंसर। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। द बैगर वॉज सेटिस्फाइड विद हिज लवली मील्स। तो बैगर जो था सेटिस्फाइड था अपने लवली मील से, तो यानी कि जो भी उसे मिल रहा था उससे वो संतुष्ट था। तो लोली नहीं बच्चों, यहाँ पे लवली होता तो ठीक था, लेकिन लो मतलब कम से कम। तो यहाँ पे मेजर इस्तेमाल करूँगा मैं, थर्ड आंसर इसका हो जाएगा करेक्ट। ही मेक्स एक्सीलेंट पोर्ट्रेट, वह एक्सीलेंट पोर्ट्रेट बनाता है। तो ही पेंट्स, क्योंकि वो पेंटर है इसलिए। मेक्स का मतलब जो कि मैन्युफैक्चर हुआ करते हैं फिर ट्रेडर्स, जैसे हमारे यहाँ गिफ्ट बनते हैं तो हम क्या करते हैं कच्चा माल ला करके उसको इकट्ठा करते हैं और वो गिफ्ट बनाते हैं इस तरह से, लेकिन वो खुद कला से पैसा कमा रहा है अपने। द डॉग बाइट हिम, कुत्ते ने उसे काट लिया। बच्चों बाइट का मतलब होता है काटना, और काटने की जो सेकंड फॉर्म में बिट होती है, नोट यहाँ पे बाइट BITE। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस का आंसर हो जाएगा
फिलहाल सेकंड वाला करेक्ट। सो स्टूडेंट्स विल हैव टू टेक द टेस्ट अगेन टुमारो, स्टूडेंट्स को टेस्ट देना होगा कल फिर से। तो गैस वैसे तो टेक मन होता है लेना और गिव मन होता है देना, लेकिन जब इनका आगे आपका टेस्ट पेपर एग्जाम वगैरह जुड़ जाता है तो मीनिंग बदल जाता है। टेक टेस्ट मतलब देना और गिव टेस्ट मतलब लेना। ओके गाइस, तो सेंटेंस में यहाँ इस तरह से भाव बदल जाते हैं इसके। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट देखिएगा 151। द इनोसेंस ऑफ द चाइल्ड वॉज ओब्लिटरेटेड ड्यू टू हार्ड लेबर। ओब्लिटरेटेड जिस शब्द का इसने इस्तेमाल किया उस शब्द का मतलब होता है मिटा देना या पोंछ देना, मिटा देना या पोंछ देना। द इनोसेंस ऑफ द चाइल्ड यानी कि जो मासूमियत थी बच्चे की वॉज ओब्लिटरेटेड ड्यू टू हार्ड लेबर, हार्ड लेबर की वजह से जो है ख़त्म हो गई है। तो मतलब जो बच्चे का मासूम बनता, मान लीजिए आपने देखते हैं ना 10-11 साल के बच्चे दुकानों पर आजकल काम कर रहे हैं, तो उसके चेहरे की जो मासूमियत है वो खत्म हो जाती है। तो ओब्लिटरेटेड नहीं, यहाँ पर डिस्ट्रॉयड यानी कि खत्म हो गई हार्ड लेबर की वजह से। तो सेंटेंस का आंसर आपका होना चाहिए थर्ड करेक्ट, नॉट ओब्लिटरेटेड। आगे कह रहा है कि ही वॉज गिवन अ लॉट ऑफ प्रेशर टू साइन द डीड, उसके ऊपर जो है बहुत सारा प्रेशर डाला गया डीड उस वसीयत पे या किसी इच्छा पर साइन करने के लिए। तो गैस 152 में यहाँ पे प्रेशर नहीं, अच्छा होगा कि फोर्स का इस्तेमाल करें। पहली बात तो ये, तो यहाँ पे तो प्रेशर की जगह फोर्स का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं यहाँ पे बच्चों। कह रहा है दबाव डालना या ज़बरदस्ती करना। प्रेशर मतलब होता है कोई दबाव या बाध्यता। तो ही वॉज गिवन अ लॉट ऑफ प्रेशर, लेकिन फिर यहाँ पे ये भी सेंटेंस का मसला ख़राब हो जाएगा क्योंकि सेंटेंस को कुछ इस तरह से ठीक करना सही नहीं रहेगा। लेकिन फिलहाल आपके सामने मजबूरी है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। ही वॉज फोर्स्ड, मैं तो कहूँगा कि आप पूरा ही हटा दीजिए फिर ये अच्छा रहेगा, बात ही खत्म। ही वॉज फोर्स्ड टू साइन द डीड, बस इतना ही काफ़ी रहेगा क्योंकि यहाँ पे प्रेशर की जगह फोर्स लगाऊंगा तो ये काम मैं नहीं करने वाला, गलत काम। सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। प्रेजेंटली सी इज़ बिजी कंपोजिंग द म्यूजिक फॉर द नेक्स्ट प्ले, तो आजकल जो है वो फिलहाल बिजी है। तो गाइस यहाँ पे प्रेजेंटली वैसे तो सही है क्योंकि ये एज एडवर्ब काम करता है। प्रेजेंटली मतलब अब या इस समय या तुरंत, और एडवर्ब से सेंटेंस शुरू हो भी सकता है। लेकिन गाइस एक समस्या है सेंटेंस को प्रेजेंटली से शुरू करने में। क्यों? क्योंकि अगर सेंटेंस को कभी भी आप एडवर्ब से शुरू करते हैं तो आपको हेल्पिंग वर्ब शुरू में ही लगानी होगी। प्रेजेंटली इज शी वर्किंग, इज शी बिजी, जो कि हो जाएगा सेंटेंस का नाश। तो यहाँ पे एट प्रेजेंट करें तो सेंटेंस हो जाएगा करेक्ट। एट प्रेजेंट सी इज बिजी, तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, पूरी तरह से करेक्ट। मॉडर्न मेडिसिन प्रमोट्स गुड हेल्थ, मॉडर्न मेडिसिन से जो है गुड हेल्थ आपके प्रमोट होती हैं। तो गाइस मॉडर्न मेडिसिन प्रमोट्स, तो ठीक है यहाँ पे बच्चों बढ़ावा देना किस चीज़ को, मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई दिक्कत है, किसी प्रकार की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि मीन्स मतलब साधन, प्रीच मतलब प्रवचन देना, प्रेज मतलब प्रशंसा करना। इसका आंसर आपका फोर्थ पूरी तरह से करेक्ट है। डिस्पाइट हैविंग मैनी अदर अपॉर्चुनिटीज़, कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ होने के बावजूद भी ही वेंट फॉर द पुलिस सर्विस, उसने पुलिस सर्विस में गया। तो गाइस यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ है तो वेंट नहीं, चुनने वाली बात होगी तो ऑप्टेड, ही ऑप्टेड यानी कि सेकंड आंसर होगा इसका फिर तो करेक्ट, जो कि प्रॉपर रहना चाहिए। 156 में क्या कह रहा है, आई लव हिम बिकॉज ही इज़ अ गुड मैन बाय हार्ट, मैं उसको प्यार करता हूँ क्योंकि वो एक अच्छा आदमी है दिल से। और ये एक ईडियम है बच्चों, बाय हार्ट नहीं एट हार्ट, दिल से। फिल्म भी आती है आपके शाहरुख खान के दिल से रे, तो बच्चों यहाँ पे दिल से रे, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। द एडिटर गेव मी अ टाइम लाइन टू फिनिश द आर्टिकल, तो मुझे जो उसने एक टाइम लाइन दी बच्चों, टाइम लाइन नहीं डेडलाइन, एक निश्चित राशि तय कर देना, डेडलाइन कर देना कि इसके बाद अगर तुम काम करोगे तो बस खत्म, अंतिम तिथि। द डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ दिस प्रॉब्लम इज़ एक्सट्रीमली ग्रेट, जो डिफ़िकल्टी लेवल था इस प्रॉब्लम का बहुत ज़्यादा ग्रेट था। तो गाइस यहाँ पे 158 में उसने जो कहा डिफ़िकल्टी लेवल, क्योंकि डिफ़िकल्टी यहाँ पे एज ए नाउन इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि लेवल आपका एज ए एडजेक्टिव है, तो ये ठीक है बच्चों। सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस होगा आपका नो इम्प्रूवमेंट। द कुकिंग सूप ऑन द स्टोव गॉट बर्न, जो सूप रखा था तो बनने के लिए गैस पर वो बर्न हो चुका है। द सूप कुकिंग ऑन द स्टोव गॉट बर्न, तो गाइस यहाँ पे द सूप कुकिंग ऑन द स्टोव गॉट बर्न, सेंटेंस का आंसर होगा आपका पहला ही करेक्ट। डायमंड्स आर एटर्नल, डायमंड्स जो हैं आर एटर्नल हैं। एटर्नल बच्चों इंसान के लिए लगता है मतलब कोई चीज़ ऐसी जो अमर हो, हालांकि इंसान भी अमर नहीं होता है बच्चों,
लेकिन फिर भी आप लोग एक बार को बोल सकते हैं आई एम अटर्नल, मैं अमर हूँ। वैसे तो गॉड के लिए अच्छा रहेगा क्योंकि गॉड ही अमर है। गॉड अमर क्या बच्चों, गॉड तो अमर कहना भी गलत होगा गॉड को। अमर वो जो धरती पर जन्म ले, तो गॉड तो इन सब चीज़ों से परे ही है। तो गॉड्स यहाँ पर डायमंड्स आर इम्पेरिशेबल, मतलब अविनाशी, जिसका आप नाश ही ना मार सके, ख़त्म ही ना कर सके इसको। तो इसका आंसर आपका होगा थर्ड करेक्ट। आई हैव स्टडीड सच करेक्टर्स एट क्लोज हैंड। मैंने स्टडी किया है सच इस तरह करेक्टर को क्लोज हैंड, मतलब बहुत नज़दीक से। सो यहाँ सेंटेंस का आंसर क्लोज टू हैंड होना चाहिए, नॉट एट क्लोज हैंड, क्लोज टू हैंड। यस, तो आंसर हो जाएगा इसका पहला ही करेक्ट 161 का। आई मस्ट क्विट द जॉब नाउ इफ़ आई प्रिफर अ बेटर वन। यानी कि अगर मुझे कुछ अच्छा चाहिए तो मुझे आज की फ़िलहाल जॉब छोड़नी होगी। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे फ़िलहाल आई मस्ट क्विट द जॉब, मुझे जो है जॉब छोड़ देनी चाहिए। इफ़ आई प्रेफर अ बेटर वन, अगर मैं आज अच्छी जॉब की तलाश में हूँ। तो यहाँ तो ये पूरा सेंटेंस उसने हेडलाइन कर दिया है, पूरा ब्लैक इस कर दिया है। आपको पूछ रहा है कि ये सेंटेंस सही है या इसके जगह आप इससे अच्छा सेंटेंस बना सकते हैं। गाइस देखिए सेंटेंस तो ये भी ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, पूरा सेंटेंस आपका प्रेजेंट में चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर आपको इसके बराबर कोई सेंटेंस दिख रहा है तो आप लगा सकते हैं इट इज़ टाइम आई क्विट। बच्चों इट इज़ टाइम के साथ में सेंटेंस सेकंड फॉर्म बना करता है, तो क्विट की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म क्या होती है ये अगर आप पता कर लें तो आपका सेंटेंस फिर ठीक है। इट इज़ टाइम आई क्विट द जॉब इफ़ आई प्रेफर अ बेटर वन। सेंटेंस कुछ इस तरह से कर सकते हैं, इट इज़ टाइम आई क्विट द जॉब, यहाँ पर आई क्विट के बाद जॉब नहीं आया है। इट इज़ टाइम आई क्विट द, तो बच्चों क्विट नहीं हो सकता क्योंकि इट इज़ टाइम के बाद वाला सेंटेंस सेकंड फॉर्म बना करता है। सेंटेंस का अगर आप अल्टरनेटिव लगाना चाह रहे हैं तो इसका अल्टरनेटिव फर्स्ट हो सकता है बस, और इसके अलावा कोई अल्टरनेटिव इसका नहीं हो सकता है गाइस। द ब्लू व्हेल वॉज thriving in all of the world's oceans until the turn of the century, at which time they became haunted to the point of extinction। आपको बताना है कि क्या इस ऑप्शंस का सेंटेंस का कोई करेक्ट ऑप्शन है या नहीं है। तो गाइज द ब्लू व्हेल, अगर आप सेंटेंस को बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि मछली की बात हो रही है, एक की बात नहीं हो रही पर्टिकुलर की, ब्लू व्हेल्स की बात हो रही है, तो गाइज यहाँ पे ब्लू व्हेल्स होना चाहिए था, कम से कम ये भी नहीं होगा, जो दिया हुआ वो भी गलत है। द ब्लू व्हेल्स ज़्यादा अच्छा रहेगा बच्चों, थर्ड का आंसर हो जाएगा करेक्ट आपका। ओके गाइस, सेंटेंस नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि सी इज स्क्रूटनाइजिंग हार्ड वर्क फॉर द फाइनल एग्जाम। बच्चों स्क्रूटनी का एक फॉर्म आपने शायद सुना होगा, बारीकी से देखना किसी चीज़ को, पहले भरे जाते थे फॉर्म स्क्रूटनी का, मतलब आपकी कॉपी आपको दे दी जाती थी चेक करने के लिए, आप उसको ठीक कर सकते थे, ठीक नहीं कर सकते थे, मतलब देख सकते थे गलती आपने कहाँ करी कहाँ नहीं करी। तो गाइस यहाँ पे सी इज रिवाइजिंग, क्योंकि इसको फिर से एग्जाम देना है, फाइनल एग्जाम देना है, तो गैस यहाँ पे आप लगा देंगे रिवाइजिंग ही सेंटेंस में। तो गैस यहाँ पे सेंटेंस का आंसर हो जाएगा फिलहाल आपका थर्ड करेक्ट। दिस इज द लेट एडिशन। बच्चों लेट नहीं, लेटेस्ट एडिशन। एडिशंस के लिए हम लोग लेट का नहीं लेटेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, लेट का मतलब होता है समय के लिए। तो गैस यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका सेकंड करेक्ट। और गाइज आज आपको मैंने 101 से 165 तक इस वीडियो में सेंटेंस कराए हैं। इससे आगे के सेंटेंस के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल गाइज लेते हैं आपसे विदा, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।